नमस्कार, मैं युवराज। आज के एपिसोड में मैं लेकर आया हूं जातीय जनगणना पर एक खास रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने प्रदेश की जातीय जनगणना करवाकर जैसे ही रिपोर्ट कार्ड जारी किया, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। महागठबंधन सरकार की इस रिपोर्ट से कुछ जातियां खुश नजर आ रही है, तो वहीं कुछ जातियां जनगणना के आंकड़े को फर्जी बता रहे हैं। देखिए पटना से युवराज पटेल की खास रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना की आंकड़े जब से सार्वजनिक हुए हैं, तब से आंकड़ों पर रोजाना सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा में कहा है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि संख्या के आधार पर निषाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूरे देश में निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। मल्ला का बेटा अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि आरक्षण लेके रहेंगे। जो हमारा सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। पार्टी का साथ रुझान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारी समस्या को वही दूर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कर दे, नहीं तो हम लोग मोदी जी का कुर्सी खाली करने वाला काम करेंगे। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर हो रही सियासत हलचलों पर एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि जातीय जनगणना के विरोध में जो भी लोग हैं वह इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि किसी भी प्रकार की असमानता के ऐसे समर्थक अन्य प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल दूसरों का हक खाकर अपनी कथित विशेषता को बरकरार रखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अंत में लिखा है कि कैंसर का इलाज सर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़ों से लालू और नीतीश को छोड़कर प्रदेश में कोई संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है वह दिन दूर नहीं जब कैंसर की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए प्रदेश की जनता नीतीश और लालू को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी किया तो डाटा रिलीज कीजिए ना। एक पूरा बिहार का डाटा देने का क्या मतलब है? आप इस डाटा को रिलीज कीजिए। आपको सीक्रेसी रखनी है व्यक्ति के बारे में, डाटा के बारे में तो कोई सीक्रेसी नहीं रखना है। हर बूथ पर, हर ब्लॉक पे डाटा रिलीज करिए आप। लेकिन ये लोग किसी हालत में बूथ और ब्लॉक पे डाटा नहीं रिलीज करेंगे, क्योंकि इनसे इनका घोटाला पकड़ा जाएगा। और जो सभी जाति के नेताओं को कैंसर बोलने का काम लालू यादव कर रहे हैं, यह सब मिलकर के 4th स्टेज कैंसर का जो इलाज होता है केवल उसमें हटाने के अलावा वही हाल लालू और नीतीश का ये सभी जातियों के नेता करें। हाल ही में यूपी के पूर्व मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा था, बिहार की जातीय गणना के जो आंकड़े पेश किए गए हैं वह फर्जी है। सरकार की जो मंशा थी, इस मंशा को खत्म करने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश से बिहार आए थे और इस रैली के माध्यम से, महारैली के माध्यम से अपने जाति के उत्थान के लिए प्लस सरकार के द्वारा यह जो जातिगत नीति का जो अभी लागू हुआ है इसके खिलाफ में वो एकजुट करने के लिए बिहार आए थे। ऐसा नहीं है कि बिहार की सियासत की गलियारों में ही जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर नेताओं की सुर्ख तेज हो रहे हैं, बल्कि कई जातियों के लोग भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे हैं। पटना से युवराज पटेल की रिपोर्ट।